आपने कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति क्या होती है? क्या यह केवल मंदिर में घंटी बजाने और मंत्र पढ़ने में ही पूरी हो जाती है? नहीं, सच्ची भक्ति वो है जो हमारे हर कर्म, हर विचार और हर भावना में छिपी होती है। यह कहानी है अजय की, जो एक छोटे से गांव का रहता था। अजय का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसका मन भगवान की ओर खींचता था। उसे अक्सर किसी अज्ञात शक्ति का अनुभव होता। जब भी वह उदास या परेशान होता, उसका मन अपने आप मंदिर की ओर खींच जाता। गांव के लोग अजय को अलग समझते थे। वे कहते थे लड़का बहुत ही शांत और गंभीर है। लेकिन अजय के माता पिता समझते थे कि उनका बेटा किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है। अजय के पिता एक साधारण किसान थे, जो दिन रात खेत में मेहनत करते और कभी-कभी थक कर बैठ जाते। माँ घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती और अपने बेटे को भक्ति के महत्व को समझाने का समय नहीं निकाल पाती। लेकिन अजय को अपने माता पिता के व्यस्तता और दुनिया की भागदौड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर भगवान से बातें करता, अपने मन की सारी उलझनों और डर को उनके सामने रखता। उसे एक अजीब सा संतोष मिलता जब वह अपने दिल की बातें भगवान के सामने कहता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान झलकता था और उन्होंने हर शब्द में अनुभव और सत्य की गूंज थी। गांव वालों ने कहा कि यह साधु दूर दूर के लोगों को ज्ञान देने आए हैं। अजय ने उन्हें देखकर तुरंत महसूस किया कि वह व्यक्ति सिर्फ साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान का भी एक संदेश वाहक है। साधु ने अजय को देखकर कहा, बेटा, भक्ति केवल मंदिर में जाकर या घंटी बजाने से नहीं होती है। भक्ति तो अपने कर्म, अपने विचार और अपने दिल में होती है। अगर मैं भगवान को पूरी तरह से समझना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले अपने अहंकार को जानो, अपने मन की छोटी छोटी इच्छाओं को समझो और उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा। यह बातें अजय के मन में घर आई और उससे यह ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में हर कदम में भक्ति को प्राथमिकता देगा। अजय ने सबसे पहले देखा कि जब भी वह किसी भी का मदद करता, बिना किसी स्वार्थ के, उसके मन में एक हल्कापन और आजीवन सी खुशी का अनुभव होता। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल पूजा और अनुष्ठान में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा में भी छिपी होती है। वह अपने गांव के बुजुर्गों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाई में सहयोग देता और खेतों में भी ज़रूरतमंद किसानों की सहायता करता। धीरे धीरे गांव के लोग अजय के बदलते स्वभाव और उसके कर्मों को देखकर हैरान और प्रभावित हो गए। समय बीतता गया और अजय का मन और अधिक शांत और संतुलित होने लगा। उसने यह भी अनुभव किया कि जब हम अपने अहंकार और लालच को छोड़ देते हैं, तभी हमारा मन भगवान के लिए खुलता है और हमारे कर्मों में शक्ति आती है। अजय अब न केवल खुद में बदलाव ला रहा था, बल्कि पूरे गांव में बदलाव और अकेलापन रहा था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी और फसल की बर्बादी के कारण लोगों ने आंखों में चिंता और डर भर दिया गया। लोग असहाय महसूस कर रहे थे। अजय ने गांव वालों को हमारे हाथ में भगवान ने जो शक्ति दी है, उसका सही इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अगर हम अपने कर्मों को भक्ति और सेवा की भावना के साथ करें तो भगवान हमारे साथ है। पानी बचाने के तरीके सुझाएं, खेतों में नई तकनीक अपनाएं और गांव में अपमानित सहयोग की भावना जगाई। लोगों ने देखा कि धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगी। पानी का प्रबंध हुआ, फसलें सुरक्षित रही और गांव में फिर जॉकेट आया।
अजय ने यह साबित कर दिया कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में है। अजय की भक्ति और ज्ञान केवल गांव तक सीमित रहा। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भी अजय के पास आने लगे। लोग उसके पास जीवन की उलझनों का समाधान पाने और अपने मन की शांति के लिए आते। अजय हमेशा कहता कि भगवान हमसे कभी दूर नहीं होते, बस हमें अपने मन को साफ रखना होता है और हर कदम में प्रेम और सेवा की भावना रखना होता है। अजय ने यह भी अनुभव किया कि जब हम अपने भीतर संतोष और धैर्य विकसित कर लेते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। अजय ने गांव के बच्चों को यह भी सिखाया कि भक्ति केवल बड़े लोगों या गुरुजनों के लिए नहीं है। छोटे छोटे कर्म जैसे किसी की मदद करना, दूसरों की परवाह करना और मेरे मन को साफ रखना, यही सच्ची भक्त है। बच्चों को यह समझा कि जीवन में ईश्वर का अनुरोध केवल मंदिर या पूजा से नहीं बल्कि हमारे छोटे छोटे कदम और अच्छे कर्मों से होता है। अजय के जीवन में यह स्पष्ट हुआ कि ज्ञान और भक्ति केवल सुनने या पढ़ने में नहीं बल्कि अपने जीवन में अभ्यास और अनुभव से ही समझना जा सकता है। अजय का जीवन यह भी दिखाता है कि भगवान हमेशा हमेशा जुड़े रहते बस हैं, हमें उन्हें महसूस करने के लिए अपने मन और कर्मों को सही दिशा में रखना होता है। अजय ने यह भी अनुभव किया कि हर समस्या का समाधान केवल भगवान में विश्वास रखने से ही नहीं मिलता बल्कि अपने कर्मों और धैर्य से भी मिलता है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं और हर काम में सेवा की भावना रखते हैं तो भगवान स्वाभाविक रूप से हमारे साथ होते हैं। समय बीतता गया और अजय का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसकी सलाह और मार्गदर्शन से अपने जीवन में संतोष और शांति पा रहे थे। अजय ने यह भी सिखाया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का अवसर है भगवान को करीब जानने का और अपने कर्मों को भक्ति की ओर मोड़ने का। अजय ने अपने जीवन में अनुभव किया कि जब हम दूसरों के लिए प्यार, सम्मान और सेवा की भावना रखते हैं तो उस जीवन में सुख, शांति और संतोष अपने आप आता है। यही असली भक्ति है जो किसी मंत्र, पूजा या अनुष्ठान से नहीं बल्कि हमारे रोज़मर्रा के कर्मों से झलकती है। अजय की कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्चा ज्ञान और सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति हमेशा हमारे जीवन में अनुभव और अभ्यास से ही आते हैं। भगवान के जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि भगवान हमसे कभी दूर नहीं होते। हम भी अपने अहंकार, लालच और गलत विचारों से उन्हें अपने जीवन से दूर कर देते हैं। अगर आप अपने मन को साफ रखें, अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करें तो जीवन में सेवा, प्रेम और धैर्य को अपनाएं तो हम हर परिस्थिति में स्थिर, शांति और प्रसन्न कर सकते हैं। अजय ने यह भी अनुभव किया कि भक्ति और ज्ञान केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर कार्य, हर भावना और हर विचार में छिपी होती है। अजय की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में संतोष, शांति और सच्ची भक्ति खोज रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, सच्ची भक्ति और ज्ञान के साथ हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म, दूसरों के लिए प्यार और सेवा और अपने मन की शुद्धता ही भगवान के करीब जाने का मार्ग है। अजय का जीवन इस बात का परिणाम है कि जब हम अपने भीतर भक्ति और ज्ञान को अपनाते हैं तो न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे समाज और आसपास के लोगों का जीवन भी सुंदर और प्रेरक बन जाता है। यही सच्ची भक्ति और ज्ञान का रहस्य है, साधारण जीवन में असाधारण भक्ति और ज्ञान को अपनाना। अजय की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर सुबह भगवान का स्मरण करना, हर दिन अपने कर्मों का मूल्यांकन करना और हर व्यक्ति के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर पौराणिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे।